अमेरिका वेनेजुला पर अटैक करके स्वामी विवेकानंद का ये कोट्स को तो रियली सही कर दिया। अक्सर स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि शक्तिशाली बनो क्योंकि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। बिल्कुल ये बात सही फिट है यहाँ पे, क्योंकि वेनेजुला यहाँ पर वीक था। इसी कारण से अमेरिका क्या किया, उस पर अटैक किया, उसके प्रेसिडेंट को उठा के और प्रेसिडेंट की वाइफ को उठा के अमेरिका लेके आ गया किडनैप करके। अब सोचो क्या कि कभी भी अमेरिका इस तरीक़े से रसिया के साथ कर सकता है? नहीं कर सकता। कभी चाइना के साथ कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सभी पावरफुल नेशन है। और यहाँ पर वेनेजुला वीक था, इसी कारण से यहाँ पर क्या किया गया, अमेरिका ने उसे बुली किया। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि ये अमेरिका ऐसा क्यों किया? इसका 3 रीज़न बोला जाता है। एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है और एक 2 रियल रीज़न है। अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है कि वेनेजुला से ड्रग्स बहुत ज़्यादा अमेरिका में सप्लाई हो रहे थे। इसके कारण क्या है कि अमेरिकन यूथ बर्बाद हो रहे थे, इसी कारण से उस पर अटैक करना पड़ा। लेकिन ये हर तरीक़े से अब बोला जाए कि फुल्ली वैलिड नहीं है, क्योंकि मेन जो वहाँ पर ड्रग्स का जो मेन सोर्स है वो मैक्सिको है। मैक्सिको से सबसे ज़्यादा ड्रग्स अमेरिका में सप्लाई हो रहा है, पर उस पर तो नहीं अटैक हुआ। दूसरा जो 2 वैलिड रीज़न है, उसमें से पहला रीज़न ये है क्या कि वेनेजुला पर रशियन और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा था, जो अमेरिका को पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस चाहिए, जिसके कारण उसे हटाने के लिए उस पर अटैक किया गया। क्योंकि अगर मदुरो को हटा कर अपने अकॉर्डिंग अगर वहाँ गवर्नमेंट बना देता है तो वहाँ फिर से अमेरिकन इन्फ्लुएंस बन जाएगा, और वो एक एग्जाम्पल भी सेट कर देगा पूरे साउथ अमेरिका के लिए कि अमेरिका के खिलाफ जाओगे तो ऐसा होगा। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो रीज़न ये है कि अमेरिका को क्रूड ऑयल चाहिए था वेनेजुला का। क्यों? वेनेजुला के पास 303.3 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है रिज़र्व में। अब ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रिज़र्व क्रूड ऑयल है जो वेनेजुला के पास है। तो सर क्या अमेरिका के पास भी तो था क्रूड ऑयल? वो भी तो सेल करता है। जी हाँ, उसके पास भी क्रूड ऑयल है, बट वो क्या है कि सेल क्रूड ऑयल है। और वेनेजुला के पास हार्ड क्रूड ऑयल है। हार्ड क्रूड ऑयल अमेरिका को ज़्यादा जचता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो रिफाइनरीज़ है वो रिफ़ाइन करती है हार्ड क्रूड ऑयल को, और उसे क्या हार्ड क्रूड ऑयल चाहिए था। इसी कारण से क्या किया, एक तीर से 2 निशाना कर दिया। पहला क्या, सरकार भी अपने अकॉर्डिंग कर लिया। अब सरकार अपने अकॉर्डिंग होगा तो क्या है, वहाँ का क्रूड ऑयल पे कंट्रोल भी वो कर पाएगा अमेरिका, और उसका जो क्रूड ऑयल का नीड है वो फुलफ़िल कर लेगा। तो इस तरीक़े से क्या है, अमेरिका एक एग्जाम्पल सेट कर दिया क्या कि रूल बेस्ड जो वो बोलता है वो खुद रूल बेस्ड नहीं बनाता देश को, पूरा दुनिया को रूल बेस्ड खुद ऑर्डर नहीं बनने देता, अपने अकॉर्डिंग चलाता है। एक यूनिपोलर अभी भी सोचता है वो यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा, बट अभी यूनिपोलर नहीं है, ये मल्टीपोलर है और मल्टीपोलर ही रहेगा। जय हिंद।